Good morning, students. 11th Commerce. Today we are going to explain illustration number 7 of TS Grewal. ठीक है, तो इसमें कैश इन हैंड है हमारा 7,500, बैंक ओवरड्राफ्ट है इसमें 35,000। तो जो कैश इन हैंड है ये तो हमारा बैलेंस है, एसेट्स का बैलेंस है। तो ये टू बैलेंस ब्रोक डाउन डेबिट साइड में दिखा जाएगा 7,500। ठीक है, और उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, तो बाई बैलेंस ब्रोट डाउन 35,000 ये क्रेडिट साइड में आएगा। जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट होगा इट मीन्स ये है कि हमने बैंक से ज़्यादा जो है डिपॉजिट से ज़्यादा पैसा निकाला हुआ होता है, ये लायबिलिटी है। और जब बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, जब हम कैश बुक बनाएंगे तो उसको हमेशा बाई बैलेंस ब्रोट डाउन करके लिखेंगे और क्रेडिट साइड में उसको लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद है सितंबर 2 पेड वेजेस। वेजेस जो पे की है वो 2,000 की वेजेस हमने पे की है, तो बिजनेस से कैश जा रहा है तो बाई वेजेस अकाउंट कैश के कॉलम में लिख देंगे 2,000। ठीक है, उसके बाद है सितंबर 5 कैश सेल्स ऑफ ₹70,000 प्लस SGST CGST है 6%, तो 70,000 का 6% निकालेंगे। ठीक है, तो ये कैश हमारे पास कैश आ रहा है तो डेबिट साइड में इसकी एंट्री आएगी सितंबर 5 टू सेल्स 70,000, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST 4,200। ठीक है, उसके बाद है आपका सितंबर 10 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 40,000 का आपने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में। जब आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है तो बैंक में कैश जा रहा है और बैंक में कैश आ रहा है। ठीक है, और बिजनेस से कैश जा रहा है, तो जब बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश जाने पर क्रेडिट साइड में एंट्री होगी। और दूसरी बात, इस एंट्री में कैश और बैंक दोनों है तो ये काउंटर एंट्री भी होगी। ठीक है, तो 10 देखते हैं। बाई बैंक सी 40,000, ये 40,000 आपका ये आ गया। ठीक है, और उसके बाद ये इधर भी आएगा आपका सितंबर 10 टू कैश 40,000। उसके बाद है 15 में है सितंबर 15 गुड्स परचेज ₹420,000 प्लस IGST 12% पेड बाय चेक। अब आपने गुड्स परचेज किया और चेक से पेमेंट किया। जब हम चेक से पेमेंट करते हैं तो यानी कि बैंक से पेमेंट जाएगा, यानी कि इसका पैसा बैंक देगा, तो इसकी एंट्री क्रेडिट साइड में होगी। इसकी पोस्टिंग बाई परचेज अकाउंट 20,000 है, ये आ गया। और इसमें IGST भी है 12%, तो 20,000 का 12% अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा 2,400 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाई परचेज अकाउंट और बाई इनपुट IGST अकाउंट 2,400। ठीक है, उसके बाद है आपका पेड रेंट। रेंट आपने पे किया है, तो पेड जब रेंट किया है तो आपके पास से कैश जा रहा है। ठीक है, तो बाई रेंट अकाउंट 5,000 ये आ गया आपका। ठीक है, और इन पर जो है CGST HGST है, तो ये जो है 6% निकाल दिया हमने, 300 ये आ गया। उसके बाद है ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं बैंक से, तो बाई ट्रांस अकाउंट बैंक के कॉलम से कम हो जाएंगे 4,000। उसके बाद सैलरी पे किया आपने 10,000, तो ये कैश से कम हो जाएंगे बाई सैलरी 30,000, सॉरी 10,000 सैलरी के आगे। अब टोटल लगा देंगे डेबिट साइड क्रेडिट, इसका कैश का और बैंक का टोटल लगा देंगे। कैश का टोटल 85,900, 61,400, 85,900, 61,400। ठीक है, अब इसमें से लेस कर दें। ठीक है ना, तो ये है 2,000 से लेकर और 10,000 तक के लेस कर देंगे। जो बैलेंस आएगा वो 28,300 का आएगा। और इसका ब्रोक डाउन यहाँ पे हमने कर दिया। इसका क्रेडिट साइड का टोटल लगाया क्योंकि इसमें क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। ठीक है ना, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का यहाँ पे केवल 40,000 की ही फिगर है, तो 61,400 में से 40,000 ये लेस कर देंगे तो ये बैलेंस आएगा 21,400 का। और ये बैलेंस जो कैरी डाउन है इसको फिर ब्रोट डाउन यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।